ये कहानी है एक वीरान घर की, जहाँ पे दो दोस्त जाने अनजाने में गलती से एक घर में पहुँच जाते हैं। वो घर एक ऐसा घर है जहाँ पे पहुंचकर उनको वो सब एक्सपीरियंस होता है जो कि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो बेसिकली ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से शहर सोनीपत की, जहाँ पे दो दोस्त एक पुराने घर में रहना शुरू कर देते हैं और उनके साथ वो सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जिसका वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो ये कहानी है राजेश की। राजेश एक छोटे से किसान का बेटा था, पर राजेश पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था। मतलब राजेश आप मानो बहुत हार्ड वर्किंग था, बहुत सॉर्टेड था अपनी लाइफ को लेकर और अपने काम को लेकर। राजेश ने अभी हाल फिलहाल में अपनी क्लास 12 पास करी थी। उसके डैड ने राजेश को बोला कि अब आगे की पढ़ाई करने का क्या विचार है तुम्हारा। तो राजेश अपने डैड को बोलता है कि मैं आगे की पढ़ाई सोनीपत में जाके करूँगा। तो सब कुछ जब डिसाइड हो जाता है तो राजेश अपना सामान पैक कर लेता है और अगले ही दिन सोनीपत निकल जाता है। तो बेसिकली राजेश का एडमिशन हो चुका था एक कॉलेज में जो कि सोनीपत में था। जब राजेश वहाँ अगले दिन पहुँच जाता है तो वहीं जाके अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त उससे ठीक 1 साल बड़ा था, उसका नाम था वरुण। वरुण और राजेश दोनों बचपन के ही दोस्त थे और दोनों में सिर्फ 1 साल का फ़र्क था। वरुण ऑलरेडी सोनीपत पहुँच चुका था और अपने वहाँ पर पढ़ाई कर रहा था। तो फाइनली ये दोनों लोग मिलते हैं और राजेश वरुण को बोलता है कि भाई मैं अभी नया शहर में आया हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, मेरे को एक नया घर खरीदना है, नया घर रेंट पे लेना है। तो दोनों को दोनों अपना चले जाते हैं एक रूम देखने के लिए। अगले दिन वो पूरा ट्राई करते हैं कमरा ढूंढने की, पर उन्हें कोई भी अच्छा रूम नहीं मिलता। वो काफ़ी लोगों से मिलते हैं, काफ़ी लोगों से बात करते हैं, बट उन्हें जैसा कमरा चाहिए था वो कमरा नहीं मिल पाता क्योंकि राजेश का जो बजट था वो काफ़ी कम था। फाइनली उनको एक आदमी टकराता है जो उनको रेफरेंस देता है कि एक घर है जो आपके बजट में है, बट वो घर सोनीपत के सिटी में नहीं है, वो सिटी से 12-13 किलोमीटर थोड़ा दूर है और वो उनके बजट में था। राजेश को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि उसका जो रेंटेड घर है वो किसी गांव में है, किसी जंगल में है या किसी ऐसे इलाके पे है जहाँ पे सुनसान इलाका है। तो फाइनली वो उस बात को मान जाता है और वो दोनों के दोनों दोस्त वरुण और राजेश घर देखने चले जाते हैं। जब वो घर देखने जाते हैं तो उन्हें घर पसंद आ जाता है और फिर वो मकान मालिक से मिलते हैं और घर की चाबी लेते हैं। जब वो घर देखने जाते हैं तो 2-3 बातें और निकल के आती हैं। वो बातें ये थी कि घर से ठीक 500 मीटर दूर एक कब्रिस्तान था और दूसरी चीज उस घर के आसपास, जैसे मैंने आपको बताया, वो सुनसान इलाका था, तो उसके आसपास सिर्फ बाग बगीचे थे और झाड़ियां थी। मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ, जिस घर में ये दोनों शिफ्ट हुए थे ये सिर्फ एक ही मंजिल का घर था और इस घर में टोटल 3 कमरे थे, एक वॉशरूम था और एक किचन था। मतलब कि 2 रूम आगे, 1 रूम पीछे और राइट में किचन और बाथरूम। तो फाइनली ये लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जिस दिन ये लोग शिफ्ट हुए थे उस दिन सैटरडे था और शिफ्ट करने की वजह से ये दोनों काफ़ी थक गए थे, इसलिए उस दिन ये काफ़ी जल्दी सो गए। अगले दिन संडे था। संडे होने की वजह से तकरीबन 11-12 बजे उठे और अपना अलग ही रूटीन फॉलो करा जो कि वीकडे से काफ़ी अलग होता है। लंच किया, बहुत सारी गॉसिप्स करी। जैसे कि मैंने आपको बताया, राजेश काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग था और वरुण अपनी जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। तो वरुण तो अपना आराम से खाना खाने के बाद सो जाता है, बट राजेश हार्ड वर्किंग था तो वो शाम को दोबारा 6 बजे बैठ जाता है अपनी कॉपी किताब लेके। राजेश को पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया था। अब रात के 9 बज गए थे। राजेश के दिमाग में ख्याल आया क्यों ना डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए, और अब तक वरुण भी उठ चुका था। तो राजेश और वरुण ने दोनों ने मिलकर डिनर बनाया और दोनों खाना खाना बैठ गए। अब दोनों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद दोनों बाहर थोड़ी वॉक करने गए और फिर वापस अपने सोने की प्लानिंग चालू कर दी इन्होंने। ये दोनों के दोनों अपने सोने की तैयारी स्टार्ट कर रहे थे और सोने जा रहे थे। इनको सोते हुए सिर्फ आधा घंटा ही हुआ था और ठीक 11 बजे कुत्तों की भौंकनों की आवाज़ स्टार्ट हो गई। इनको लगा कि रात में 11 बजे कुत्तों की भौंक रहे हैं। थोड़ा वरुण डर भी गया। वरुण ने बोला कि ये इतना भौंकना कुत्तों को रात के 11 बजे और ठीक उनकी खिड़की की साइड में अच्छी बात नहीं है, मतलब शुभ बात नहीं है। राजेश काफ़ी स्ट्रांग था। राजेश को ये सब बातें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती थी। उसने बोला कोई बात नहीं, 5-10 मिनट में कुत्ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ी ही देर में कुत्ते चले जाते हैं। वरुण वॉशरूम गया और वॉशरूम के बाद वापस अपने कमरे की तरफ आ रहा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस घर में 3 कमरे थे। एक कमरे में ये दोनों सोते थे, एक कमरे में इन दोनों का सामान रखा था और तीसरा कमरा जो पीछे की तरफ था। जब वरुण वापस अपने कमरे में आ रहा था वॉशरूम से, उसने नोटिस करा कि वो कमरा लॉक्ड था। ताले पे लाल रंग के खून के निशान थे और आप मानो कि जो धागा होता है तो एक लाल रंग का धागा जो पूरे ताले पे रैप हो रखा था और कुछ काले रंग के धागे भी यूज किए गए थे। ये देखकर वो एकदम शॉक्ड हो गया। वो वापस रूम में आ गया और उसने सेम बात राजेश को बताई कि ऐसे ऐसे जो हमारे पीछे तीसरा कमरा है वहाँ पे ताले पे ये सब लगा हुआ है।
राजेश ने बोला कोई बात नहीं, अभी सो जाते हैं, कल एक बार देख लेंगे क्या हो रखा है। अब अगले दिन दोनों लोग उठते हैं। इन दोनों लोगों का दिनचर्या बिल्कुल अलग था। वो इसलिए क्योंकि वरुण को डेली कॉलेज जाना होता था और अभी भी राजेश के कॉलेज स्टार्ट होने में बहुत समय बाकी था। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद राजेश सो जाता है। अब ठीक 4 बजे उसका कोई दरवाजा खटखटाता है। वो देखता है कौन है, तो दरवाजे पे कोई भी नहीं था। वो घबरा गया था कि अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दोबारा खटखट होती है। वो दोबारा जाता है और इस बार दरवाजे पे वरुण खड़ा होता है। वरुण इमरजेंसी में घर आया था क्योंकि वरुण को अर्जेंटली अपने गांव जाना था। वरुण की मदर बहुत बीमार हो चुकी थी, इसलिए उसको अपने गांव जाना पड़ा। अब वरुण घर से जा चुका था और घर में अकेला सिर्फ राजेश बचा हुआ था। राजेश वापस अपने दिनचर्या में लग जाता है, अपना खाना बनाता है और रात में दोबारा 10 बजे पढ़ाई करने बैठ जाता है। और ठीक हर रोज की तरह 11 बजे उसे दोबारा कुत्ता भौंकने की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि हर रोज की तरह कुत्ते 10-15 मिनट भौंकेंगे और फिर वहाँ से चले जाएंगे, बट आज के दिन कुत्ते भौंकने बंद ही नहीं हुए। आधा घंटा हो चुका था पर कुत्तों ने भौंकना बंद नहीं करा। इसी की वजह से वरुण ने सोचा कि मैं डंडी लेके इनके पास जाता हूँ और इनको भगाता हूँ। डंडी लेने से पहले उसने खिड़की भी खोली थी, उनको भगाने की पूरी कोशिश की थी, पर वो फिर भी नहीं गए थे वहां से। तब उसके मन में विचार आया कि मैं इनको डंडी लेके फिर भगाऊंगा। वो उनके पीछे भागा लाठी लेकर काफी देर तक, और धीरे धीरे वो अपने घर से थोड़ा दूर पहुंच चुका था, 100-150 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, और वहां जाके उनको को दौड़ाया और उनको छोड़ आया वहां तक। फिर वो वापस अपने घर की तरफ आने लगा क्योंकि वो थोड़ा सा दूर आ चुका था। उसको लगा कि अब कुत्ते वापस नहीं आएंगे। जब वो घर की तरफ वापस आ रहा था तो वो काफ़ी थक चुका था, तो वो बहुत आराम से आ रहा था। और जैसे ही वो आ रहा था वापस अपने घर की तरफ, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो सिर्फ अकेले रोड पे चल रहा था और उसको अचानक से आवाज़ आती है कि शायद उसके पीछे कोई चल रहा है चप्पलों में। जैसे चप्पलों की आवाज़ आती है, सरसराहट वाली आवाज़, कि जैसे चप्पल मिट्टी के ऊपर लगती है, जो वो आवाज़ आती है, उसको वही आवाज़ें आ रही थी कि कोई बंदा या कोई आदमी उसके ठीक पीछे चल रहा है। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो पीछे मुड़ के देख ले, पर उसने किसी तरीके से दम लगा के पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी, पर वो रुका नहीं, वो चलता रहा और थोड़ी ही देर में वो अपने घर के पास पहुँच गया। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुँचा तो उसको आवाज़ आनी बंद हो गई और तब जाके उसको थोड़ी सी सांस में सांस आई और वो थोड़ा सा शांत हो गया। उस वक्त तक राजेश को काफ़ी पसीना आ चुका था, वो काफ़ी घबरा चुका था, पर अब जाकर वो शांत भी हो गया था घर के पास पहुंचने के बाद। और जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है, दरवाजे के ठीक सामने एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी आप मान के चलो 80 से 85 साल का होगा कम से कम। वो काफ़ी बूढ़ा आदमी था। राजेश बोलता है आप कौन हो, आप यहाँ पे कैसे आए? तो वो कोई जवाब नहीं देता, वो अपना सर नीचे रख के बैठा था। वो उनको फिर बोलता है आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो, क्या हो गया, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैंने रात का खाना भी नहीं खाया और मेरे बच्चे मेरे को यहाँ पर छोड़ के चले गए। राजेश को थोड़ी सी हमदर्दी होती है। वो उन बूढ़े अंकल को घर में लाता है और खाना खिलाता है। खाना खिलाने के बाद वो अंकल से कहता है अंकल आप वॉशरूम चले जाइए और बाद में मेरे कमरे में ही सो जाइए और कल सुबह अपने घर चले जाना। ये सुनकर अंकल को बहुत खुशी होती है। अंकल उसी वक्त खाना खाकर वॉशरूम चले जाते हैं और कमरे में सोने चले जाते हैं। अब ये देखकर राजेश घबरा जाता है क्योंकि राजेश अंकल के साथ लॉबी में बैठा हुआ था जहाँ पर वो खाना खा रहे थे। और राजेश ने सिर्फ ये बोला था कि आप वॉशरूम चले जाना और वापस कमरे में सोने चले जाना उसके बाद। और अंकल को कैसे पता कि वॉशरूम का रास्ता कौन सा है और वॉशरूम का दरवाज़ा कौन सा है? और फिर बाद में उनको कैसे पता लगा कि बेडरूम का दरवाज़ा ये वाला है या फिर ये वाला है? वो एकदम से घबरा जाता है कि ये आदमी कौन है, इसको ये सब बातें कैसे पता हैं, इसको मेरे घर का नक्शा कैसे पता है कि मेरा बेडरूम राइट वाला है और मेरा वॉशरूम लेफ्ट वाला है? क्योंकि घर में 5 दरवाजे थे जिसके अंदर 3 कमरे, 1 वॉशरूम और 1 किचन। सारे दरवाजे बंद थे। अंकल को कैसे पता लगा कि कौन सा दरवाज़ा वॉशरूम का है, कौन सा किचन का है, कौन सा बेडरूम का है? वो ये सोच के बहुत घबरा गया। अब अगले दिन राजेश सुबह सुबह उठता है, बट उसको नहीं पता था कि आज का दिन और भी भयानक होने वाला है और घर की सिचुएशन दिन पे दिन बहुत बेकार होती जा रही थी, बहुत भयानक होने वाली थी। क्योंकि जब राजेश उठता है तो सुबह सुबह घर में वो बूढ़े अंकल होते ही नहीं है और घर के सारे दरवाजे बंद थे। वो सुबह उठते ही घबरा जाता है कि सब कुछ कैसे हो रहा है और ये अंकल कहाँ गए, बट वो फिर भी हिम्मत से काम लेता है और अपना दिन शुरू करता है। वो वही दिनचर्या फॉलो करता है जो वो पहले से करते आ रहा था।
खाना पीना करने के बाद पढ़ाई, फिर सो जाना और फिर पढ़ाई। तो आखिरी में आके थक हार के राजेश सोने चले जाता है। अब रात के ठीक 2 बजे जब वो सो चुका था, उसका दरवाजा कोई नॉक कर रहा था बहुत तेजी से। अब वो बिल्कुल टूट चुका था, वो घबरा चुका था कि अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। वो किसी तरीके से दरवाजे पे चिल्लाता है, कौन है? तो वहां से बाहर से आवाज आती है और वो आवाज थी वरुण की। वो बोलता है, वरुण तू इस टाइम कैसे आ गया? वो कहता है, दरवाजा खोल फिर बताता हूँ। वो दरवाजा खोलता है और वरुण उसे बताता है कि मैं तुझे कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तेरा फोन नहीं लग रहा, तूने स्विच ऑफ कर लिया है या फिर क्या हो गया तेरे फोन को? तो वो बताता है पूरी कहानी वरुण को बिठा के। वो उसको सब कुछ बता देता है कि कोई बूढ़ा आदमी उसके घर में घुस आया है और अब वो कभी भी चले जाता है और कभी भी वापस आ जाता है। तो उनको सारी बातें समझ में आ गई थी कि इस घर में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं जिनसे उनको लग रहा है कि अब ये घर रुकने लायक नहीं है। तो वो रात वो सोचते हैं कि हम अगले ही दिन इस घर से निकल जाएंगे। अब वरुण घर में आ चुका था तो राजेश काफी खुश था और उसकी हिम्मत बन चुकी थी, क्योंकि उसको पता था कि अब वरुण आ चुका है और अब अगले ही दिन ये निकलने वाले हैं। वरुण इस बार अपने साथ एक वाइन भी लेके आया था। वरुण को कुछ पता नहीं था। वरुण जब घर गया था तो अपने साथ एक शराब की बोतल भी लाया था, क्योंकि उसको पता नहीं था कि इस घर में क्या चल रहा है, जो कि उसको ठीक थोड़ी देर पहले ही राजेश ने बताया। वरुण जब घर गया था तो अपने साथ एक दारू की बोतल भी लाया था। तो उसने सोचा कि क्यों ना माहौल शांत करने के लिए इस दारू की बोतल को खोल दिया जाए और ये दोनों लोग दारू पीना चालू कर देते हैं। अब धीरे धीरे वरुण के आने से माहौल घर का ठीक हो रहा था। राजेश पहले से थोड़ा ज्यादा शांत हो गया था और थोड़ा खुश भी हो गया था, क्योंकि उसको पता था कि अगले दिन ये दोनों घर छोड़ के जा रहे हैं। ये लोग अपने रूम में बैठ के दारू पी रहे थे और अचानक से एक आवाज आती है किचन से। वरुण को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई। अब यहाँ पे दोनों के दोनों बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि वरुण और राजेश दोनों ने ही बहुत बुरा समय देख लिया था इस घर के अंदर, और दोनों ने दारू पी रखी थी और दोनों टल्ली थे, दोनों को नशे भी हो गए थे। तो वो दोनों सोचते हैं क्यों ना एक बार जाके देखते हैं कि कौन है किचन में। वो अपने कमरे से किचन की तरफ जाते हैं दोनों के दोनों, और वो किचन में जाकर ये देखते हैं कि वही बूढ़ा आदमी खाना खा रहा है और अपनी पीठ पीछे कर रखी है। और वहीं पे वो जाके बोलते हैं दोनों के दोनों कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हमारे घर से निकल जाओ। और दोनों के दोनों घबरा जाते हैं। इनफैक्ट वरुण ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने ये नजारा पहले कभी देखा ही नहीं था। राजेश उसको बताता है कि ये वही बूढ़ा आदमी है जो उसको 3-4 दिन से परेशान कर रहा है। राजेश को बहुत डर तो लग रहा था, पर दारू के नशे में वो उससे बोल पड़ता है कि तू इस घर में क्या कर रहा है। वो बूढ़ा अंकल उनको पलट के बोलता है कि मुझे और खाना चाहिए। ये बात सुन के वरुण को बहुत गुस्सा आ गया था और मानो कि डर उसको लग ही नहीं रहा था। वो बोलता है कि तेरे बाप का घर है, तुझे खाना लाके देंगे हम, तू हमारे घर से बाहर निकल जा, हम तुझे कोई खाना लाके नहीं देंगे। और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? और सबसे पहले तो मेरे को ये बता कि तू घर में आता किस रास्ते से है और जाता किस रास्ते से है। वो बहुत आग बबूला हो चुका था और डर उसमें से निकल चुका था। और ये सब बोल के वरुण उस अंकल के पास, उस बूढ़े अंकल के पास चले जाता है और उनके कंधे पे हाथ रख देता है। जैसे ही वो बूढ़े अंकल पलटते हैं तो ये दोनों के दोनों हक्के भक्के हो जाते हैं, मानो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो जो बूढ़े अंकल थे उनका पूरा मुंह लाल हो रखा था खून से। उनकी आंखें जैसे उनकी आंखें है ही नहीं, बिल्कुल अंदर की तरफ घुसी हुई थी। उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा निशान थे, जैसे कि किसी ईंट से उनके चोट लगी हो। और उनका जबड़ा बिल्कुल ही गायब था, उनके दांत बिल्कुल भी नहीं थे। ये नजारा देख के वो दोनों के दोनों बहुत डर के वहां से भाग जाते हैं और वापस अपने कमरे में आके अपने कमरे की कुंडी लगा लेते हैं। अब दोनों के दोनों बहुत डर चुके हैं, बहुत ज़्यादा सहम चुके हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। वो तुरंत सारा सामान पैक करते हैं, जो भी इमरजेंसी का सामान था उनके पास वो सारा तभी के तभी पैक करते हैं, और मेन दरवाजे की थ्रू नहीं, जो घर की खिड़की थी उसके थ्रू वो बाहर निकलते हैं और फौरन उस घर से निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई चारा था नहीं। उस घर से निकलने के बाद वो लोग तहकीकात करते हैं और आसपास पूछते हैं जो घर थे। उस घर के आसपास कोई घर नहीं था, पर 4-5 किलोमीटर दूर वहां पे कुछ लोग थे जो रहते थे। इन दोनों को इस घर से निकलने के बाद पता लगता है कि 2 बच्चों ने अपने पिता को इस घर में अकेले छोड़ दिया था, और अकेला छोड़ने के बाद वो दोनों मैरिड बच्चे थे, और उनको छोड़ने के बाद वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए और वापस कभी नहीं आए। उनके जाने के बाद उनके जो बूढ़े पिता थे, ये बूढ़े जो अंकल थे, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। और उसके ठीक 6 दिन बाद, छोड़ने के ठीक 6 दिन बाद, डिप्रेशन में आने के बाद खाली पेट उन्होंने फांसी लगा ली थी। ठीक उसी रूम में फांसी लगा ली थी जो रूम लॉक्ड था। तो दोस्तों, मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहूंगा, कोई भी घर या रूम रेंट पे लेने से पहले आप लोग को बहुत तरीके से देखना पड़ेगा कि वो घर
किसी कब्रिस्तान के पास तो नहीं, किसी शमशान घाट के पास तो नहीं, या उसके पास कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। ये सब भी नहीं, ये तो बातें हुई घर के बाहर की। घर के अंदर भी कोई ऐसी चीजें, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो। तो कोई भी रूम लेने से पहले आप ये सब चीजें देख लो, सो दैट बाद में आपको कोई ऐसी मुसीबत या ऐसी रात का सामना ना करना पड़े जैसे राजेश को और वरुण को करना पड़ा। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों, जो कि मैंने इंटरनेट पे रिसर्च करके निकाली थी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा सिक्योर रहें और सेफ रहें, सो दैट आपको ऐसा कभी देखना ना पड़े। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ अब नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड नीचे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे शेयर कर रहा हूँ। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे मेंशन्ड है। अगर आपके पास कोई रियल स्टोरीज हैं तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। मैं आपकी स्टोरीज खुद से नरेट करूँगा इसी चैनल पे। ओके गाइज, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।